सो हाय हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी की दुनिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे ना। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब देखो, हम सबको पता है कि नीट के एग्जाम में सिर्फ 10-12 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं और इस टाइम पे मैं इतनी चिल हूं ना, तो इसके सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया और इस साल में टॉप करने वाली हूँ, और दूसरा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। और नीट का जो भी रिजल्ट आएगा उससे मुझे घंटा फर्क पड़ता है। तो अब देखो, आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं कौन से ऑप्शन में फिट बैठती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी मेरी सच्चाई मुझे खुद पता है और वो मैं आज आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। तो देखो, फिलहाल तो मेरी सच्चाई ये है कि मैं ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल भी नहीं आती। ऑप्शन नंबर 2 में आती हूँ, लेकिन आधा अधूरा आती हूँ, क्योंकि पूरे साल पढ़ाई करने का मैंने बहुत ही अच्छा खासा नाटक किया है और स्टिल अभी भी मैं कर रही हूँ। नोट्स खुला हुआ है। तो दूसरे नंबर में मैं आधा इसलिए फिट आती हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, बट स्टिल मुझे नीट के रिजल्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इसका रीजन एक है, क्योंकि अब मैं नीट से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गई हूँ। हर साल सेम सिलेबस सेम एग्जाम, बट स्टिल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के तो नंबर ही नहीं आते कि उनके सिलेक्शन हो जाए। अब देखो, सारे जनरल कैटेगरी वाले दुखी नहीं होते, कुछ मेरे जैसे होते हैं वही दुखी होते हैं, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल कम होता है, जैसे कि मेरा है। सारी चीज समझ में तो आती है लेकिन याद नहीं रहती है, तो बेसिकली मेरा आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। एंड नीट एग्जाम बेस्ड ऑन मेमोरी, जितनी चीजें आप अपने दिमाग में ठूस लोगे उतना ही आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। और मुझे तो पेट में खाना ठूसने के अलावा और तो कुछ नहीं आता। तुम देखो, इस साल तो मैं इतनी चिल हूं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही। तुम देखो, ऐसा नहीं कि मुझे टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन एग्जाम की नहीं है, बल्कि इस चीज की कि एग्जाम सर पे आ रहा है, फिर भी मुझे क्यों टेंशन नहीं हो रही है। अब देखो, नीट एग्जाम के 10-12 दिन पहले इस चीज के लिए मैं प्रिपेयर हो चुकी हूँ मेंटली कि मेरा रिजल्ट जो भी आएगा वो मुझे एक्सेप्ट होगा हर बार की तरह, क्योंकि उसका तो मैं कर नहीं सकती। लेकिन मेन टेंशन तो मुझे अब इस बात की हो रही है कि अभी तक मैंने इस साल नीट पे जितना सब कुछ इन्वेस्ट किया है उसका कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस मिलने के बजाय जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो भी डूब गई है इस बार। अब देखो, जैसे जैसे नीट पास आ रहा है ना, वैसे वैसे मेरे माइंड में रोने धोने के अलावा नए नए करियर ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि देखो, हम सबको पता है रोने धोने से तो कुछ होगा नहीं। मेरे अकॉर्डिंग समझदारी इसमें है कि एक ही चीज को बार बार करने में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भाई वो चीज ही छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। तो अब देखो भाई और बहनों, साफ सीधा मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस बार नीट 2026 में मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेडिकल करियर को डिजर्व नहीं करती। इसका साफ सुथरा मतलब ये है कि मेडिकल मुझे डिजर्व नहीं करता। तो जैसे कि मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार भी नहीं होने वाला, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ उस टाइम के लिए जिस टाइम रिजल्ट आएगा। और जब इस बार पूरे साल में ना पढ़ाई करने का नाटक किया ही है, तो बचे हुए 10-12 दिन भी इस नाटक को मैं कंटिन्यू रखूंगी। इस नाटक को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने अपनी टोटल प्लानिंग कर दी है। ये देखो, पूरा टारगेट मैंने कर लिया है कि मुझे क्या क्या कब कब कैसे कैसे पढ़ना है एंड कब कब कैसे कैसे टेस्ट देना है। तो मेरा तो इस बार नीट के पहले नीट के बाद सारा प्लान सेट है, कब क्या कैसे कैसे करना है। बाकी आप लोगों का क्या चल रहा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और हाँ, आज पूरे दिन मैंने अपने कल जो मैं फुल सिलेबस टेस्ट देने वाली हूँ, फुल सिलेबस टेस्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फुल सिलेबस, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग मेरा फुल सिलेबस ओनली एंड ओनली बायोलॉजी है, जिसमें मेरे फुल मार्क्स नहीं आने वाले, लेकिन मैंने उसका फुल सिलेबस ईमानदारी के साथ कंप्लीट किया है। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स इसमें तो भाई आधा अधूरा है। तो अब देखो, सिलेबस में मुझे जो जो करना था मैं वो सारी चीजें कर चुकी हूँ, जो जो मुझे छोड़ना था वो मैं सारी चीजें छोड़ चुकी हूँ। एक छोड़ी हुई चीजों के अलावा जो चीजें मैंने किया है उसके लिए मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगी, रिवीजन करूंगी एंड उन्हीं का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उन्हीं का मैं टेस्ट दूंगी। अब उस टेस्ट में जैसे ही मार्क्स आते हैं वो सारी चीजें मुझे एक्सेप्ट करनी ही होगी, क्योंकि अब रिजेक्शन और सेलिब्रेशन करने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने के पश्चात मैं मिलूंगी आपसे इसी कार्यक्रम के दूसरे भाग में, जिसका टाइटल माय फुल सिलेबस